जालिमों, मोदी छा गया है। इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने आज भारत के इतिहास में एक ऐसी तारीख दर्ज हो गई है जिसे हमेशा गर्व से याद किया जाएगा। इनऑग्रेट कर दिया है कि इनऑग्रेशन थी बाय नरेंद्र मोदी साहब। मोदी ने जो डिलीवर किया है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बॉर्डर है, कसूर के पास है, गन्ना सिंह बॉर्डर कहते हैं उसको। मैं लास्ट टाइम वहाँ विजिट करने गया था। मैं देख रहा था कि जो हमारी साइड थी ना बॉर्डर की, वहाँ पे कोई था ही नहीं। हम ये चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे कि इंडिया वाले कितने डेवलप है। मेरे पास वीडियोस पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। यार हमारा एरिया इतना गरीबों वाला लग रहा था, पता लग रहा था हम जैसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश गरीब मुल्क है, उनकी शक्ल ही गरीबों वाली होती है। मुझे हम पाकिस्तानी की शक्ल ही गरीबों वाली लग रही थी। आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं, आप दिया जला करके यहां उपस्थित हर व्यक्ति आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा है। वीडियो देखकर आपको लग रहा है कि इस तरह का एयरपोर्ट इंडिया बना सकता है या इंडिया में बनाया गया होगा? जी बिल्कुल, इंडिया बहुत डेवलप्ड कंट्री बन रहा है। आने वाले फ्यूचर में वो यानी कि सारे मुल्कों को पीछे छोड़कर आगे जा रहा है, तो क्यों नहीं बना सकता। उनके बाद यानी हर फील्ड में वो आगे जा रहा है, तो एयरपोर्ट भी बना सकते हैं। ये आपकी अमानत है, ये आपका भविष्य है, ये आपका पुरुषार्थ है, और इसलिए उसका उद्घाटन भी आपके हाथों से हो रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप, और ये किस तरह से काम करेगा, और एक आम सारिफ की जरूरत को किस तरह से पूरा करेगा? आपकी क्या राय है? ज्यादातर सियासी क्रेडिट वो समझते हैं कि उनका नाम एक प्लेक पे लगा देंगे तो हर वक्त कह सकेंगे देखो हमने ये किया, हमने ये किया। ये तो मैं क्या बताऊं, क्या छोटा छोटा दिल, छोटा दिमाग ये लोग हैं। मगर बता दें, इस एयरपोर्ट की लागत 11,282 करोड़ है। ये एक ऐसी बड़ी परियोजना का हिस्सा है जिसकी अनुमानित लागत 29,560 करोड़ है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मुल्की तारीख में ये जमहूरियत के नाम पर एक ऐसा वक्त है जहां कौमी असम्बली का ऐवान तो है, हुकूमत भी है, मगर ऑपोजिशन नहीं है। सूबों की बात करें तो वहां असम्बलियां नहीं। मुल्क में 22 करोड़ से ज्यादा अवाम तो हैं, मगर उनका हुकूमत पर एतमाद नहीं है। मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल तो है, मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है। मैं तो कहता हूं जिसमें पाकिस्तान का नुकसान है वो तो सोचिए। ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इनॉग्रेट किया है, इसको तो प्रीमेच्योरली इनॉग्रेट किया है। हाँ। इसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स उधर आए हैं और वो फ्लाइट्स का बहुत बुरा हालत था। पैसेंजर्स को कुछ नहीं मिल रहा था, खाना पीना, एग्जिट, कस्टम्स कुछ नहीं था। और पूरे दुनिया में ये फैल गया कि भाई खुदा के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो अब मत जाएं, इसलिए कि वो एयरपोर्ट जो उन्होंने बनाया है वो इट्स यूजलेस। हमने ये बनाया, हमने ये इनॉग्रेट किया। तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं, ही इज बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर। बीच में एक सर्वे किया जिससे ये पता चला कि नरेंद्र मोदी साहब जो है, ही हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर्स। अच्छा, अब ये जो मॉर्निंग कंसल्टेंट है, ये एक अमेरिकन बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बैक इन 2014। और इसकी जिसे वो कहते हैं, कहा जाता है कि इट वाज इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस के इसकी जो आई थिंक वैल्यू तकरीबन $1 बिलियन है। और कंपनी जो है ये ऑनलाइन सर्वे रिसर्च करती है। और इसके जो ऑफिसेज हैं वो अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में हैं, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को वगैरह में। और मॉर्निंग कंसल्ट जो है ये प्रोवाइड करती है डाटा कि किस तरह जो ये डाटा सर्विसेज जो है ये बताती हैं कि मार्केट्स की क्या पोजीशन है, इकोनॉमीज की, पॉलिटिक्स की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इन्होंने ये जो सर्वे करवाया है नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने कहा जी कि ये सबसे मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर है, 75% अप्रूवल रेटिंग है। और ये आप समझ लें, जैसे मैंने कहा, मॉर्निंग कंसल्ट ने ये इंडिया के अंदर वो और दुनिया के अंदर वो समझते हैं कि शायद ये जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है उसको उन्होंने किया है। और अच्छा, अब साउथ कोरियन लीडर हैं, उनसे भी ये आगे हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग 59% है। अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट उनसे भी ये आगे हैं। तो मतलब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी
ये कह रहे हैं या उनके लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम जो हैं वी आर द वंस जो तमाम डेमोक्रेटिक लीडर से आगे हैं, हम डेमोक्रेटिक लीडर्स जो हैं उनसे आगे हैं। तो जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं उनकी ये वैल्यू वर्थ नहीं है जो मेरी वैल्यू वर्थ है। तो अगर उनका सर्वे किया जाएगा और इनमें से 18% लोग जो थे दे डिसअप्रूव्ड पीएम मोदीज लीडरशिप, इसी तरह वाइल 7% रिमेन अनडिसाइडेड। अच्छा, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो जारी बात है हम ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया करते थे ऑन डिफरेंट चीज़ों पे। क्वालिटेटिव का तो चलो पता नहीं चलता, लेकिन क्वांटिटेटिव में फिर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे आपने सैंपल कहाँ से लिया, कितना सैंपल लिया, शहरों से लिया, गांव से लिया, लिटरेट एजुकेशन क्या थी, बैकग्राउंड क्या थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लुकिंग एट के व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन और व्हाट काइंड ऑफ पोल वी वांट टू कंडक्ट, तो ये चीज़ है। सो मोदी साहब जो है उन्होंने ये थर्ड कंसेक्टिव टर्म जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और इज ए डोमिनेंट पॉलिटिशियन इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन शायद ये डोनाल्ड ट्रंप को भी सिग्नल दिया जा रहा है कि भाई तुम्हारी जो अप्रूवल रेटिंग है ये तुम्हारा, तुम दुनिया में 44% पे खड़े थे और नरेंद्र मोदी 75% पे खड़ा था, उसकी क्या वजह हो सकती है? मोदी ने कल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह का भरपूर सियासी इस्तेमाल किया कि 500 साल से राम टेंट में थे, मोदी उनको मंदिर में वापस लाए हैं। नरेंद्र मोदी ने दुनिया में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराया है? नहीं। क्या नरेंद्र मोदी ने दुनिया में ये तासुर बिल्ड किया है कि वो ही इज अ लीडर और ही इज अ पॉलिटिशियन who is looking for his own national interest, जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है? क्या ये वजह? सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन फैक्ट कि उनकी वो जिसे कहते हैं ना ग्लोबल पोजीशन क्या है नरेंद्र मोदी की दुनिया में, वेयर डज ही स्टैंड? ये सवाल तो बड़े इंपॉर्टेंट है बाय द वे। मैं जब इनको देखता हूँ तो ये पता तो चलेगा कि भाई ठीक है मोदी साहब जो है वो G7 में भी प्लेयर था, वो ब्रिक्स में भी एक बड़ा प्लेयर के तौर पे जो है वो अमर्ज करता है। उसने अपने आप को वो जैसे कहते हैं ना दुनिया के, नरेंद्र मोदी ने दुनिया में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराया है? नहीं। क्या नरेंद्र मोदी ने दुनिया में ये तासुर बिल्ड किया है कि वो ही इज अ लीडर और ही इज अ पॉलिटिशियन हु इज लुकिंग फॉर हिज ओन नेशनल इंटरेस्ट, जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है? क्या ये वजह? सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन फैक्ट कि उनकी वो जिसे कहते हैं ना ग्लोबल पोजीशन क्या है नरेंद्र मोदी की दुनिया में, वेयर डज ही स्टैंड? ये सवाल तो बड़े इंपॉर्टेंट है बाय द वे। मैं जब इनको देखता हूँ तो ये पता तो चलेगा कि भाई ठीक है मोदी साहब जो है वो G7 में भी प्लेयर था,